हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के थियरी के एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म होने वाले हैं और कुछ हद तक ख़त्म हो भी गए हैं। फाइनल सेमेस्टर के तो सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और आपके थियरी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि थियरी एग्ज़ाम में बीएससी फाइनल सेमेस्टर में जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, हम इसकी बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर दूँ कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें बीएससी के सिलेबस में रिसर्च प्रोजेक्ट ऐड किया गया है। रिसर्च प्रोजेक्ट को हम लोग मिनी पीएचडी थीसिस कहते हैं, लघु शोध परियोजना होती है ये। इसमें आपको रिसर्च करना होता है और एक पीएचडी थीसिस बनानी होती है लाइक दिस। ये पीएचडी थीसिस बना रखी है मेरे एक स्टूडेंट ने। तो हम इसके कंटेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो आपने बीएससी फाइनल सेमेस्टर में कोई भी 2 सब्जेक्ट ले रखा होगा, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी ले रखा होगा साइंस फैकल्टी में। बीए में हो अगर आपने आर्ट फैकल्टी ले रखी है, तब भी आपने कोई 2 सब्जेक्ट ले रखा होगा। तो आपको दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, जो आपने ऑप्ट किया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसी समय आप लोगों ने उसमें सेलेक्ट आउट किया होगा कि आप किस सब्जेक्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको रिसर्च प्रोजेक्ट तो बनाना ही है। अब बात करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट होते क्या है। रिसर्च प्रोजेक्ट एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें हमें कोई एक टॉपिक दिया जाता है, बेसिकली ये साइंस में होता है। आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा और आप उस पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन या जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी, उन्हें आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और फिर आप कंक्लूड करेंगे कि आपने कौन सा रिसर्च किया है। मसलन मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, तो कोई एक पौधा आप ले लीजिए, कोई एक प्लांट ले लीजिए। मान लीजिए आपने अश्वगंधा का प्लांट सेलेक्ट किया, विथानिया सोमनीफेरा, जो कि बहुत पॉपुलर प्लांट है। विथानिया सोमनीफेरा प्लांट्स में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई जाती है। और अगर आपको ये टॉपिक दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेट द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ विथानिया सोमनीफेरा, तो आप क्या करेंगे? विथानिया सोमनीफेरा का प्लांट लेंगे, उसका प्लांट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और प्लांट एक्सट्रैक्ट को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ टेस्ट करेंगे कि क्या विथानिया का प्लांट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, क्या उसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप बैक्टीरिया ले सकते हैं और फंजाई ले सकते हैं, ये 2 लिए जाते हैं कॉमनली। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे, इसकी जो फाइंडिंग्स आएंगी इन्हें हम नोट करेंगे। इसके आधार पर हमारा रिजल्ट होगा कि यस, इसमें कितना % एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई जाती है और फिर हम उसमें कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है। दूसरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट बनता है वो सर्वे बेस होता है। जनरली वही बनवाए जाते हैं बीएससी में। बीएससी का काम थोड़ा हल्का होता है, तो सर्वे बेस प्रोजेक्ट होता है। सर्वे बेस प्रोजेक्ट में आपको कोई एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे इन्होंने टॉपिक ले रखा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ANN। तो इस बार जो बीएससी फाइनल सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस में जो ऐड किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो चैप्टर ऐड किया गया था, उसी चैप्टर में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक टॉपिक है। अब इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ये एक थियरी का वर्क है, ये एक सर्वे वर्क है। सर्वे वर्क में क्या किया जाएगा कि बहुत सारी किताबों को, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा गूगल से लिटरेचर निकालते हैं हम लोग, बहुत सारी बुक्स से लिटरेचर निकालते हैं और उनको बैठ के पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है क्या। जो भी टॉपिक आपको मिलेगा वो टॉपिक है क्या, उस टॉपिक की कुछ खास बातें आप उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कुछ शॉर्ट लिस्टेड करके नोट करेंगे और चैप्टर वाइज उनका एक पूरा कंपाइलेशन करेंगे और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड इसकी क्या यूजेस हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आज के करंट प्लांट साइंस में या एनिमल साइंस में, व्हाटएवर। ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट बनाने की स्ट्रैटेजीज। इसके बारे में अभी 1-2 और वीडियोस बनाएंगे, हम आपसे और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो आपको प्रोजेक्ट हार्ड बाइंडिंग करानी है। आप देख सकते हैं यहाँ कि ये प्रोजेक्ट हार्ड बाइंडिंग है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके कंटेंट क्या होंगे और इसके चैप्टर्स क्या बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट का आपका कवर पेज है। ये हार्ड बाइंडेड प्रोजेक्ट है, इसका कवर पेज है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर आप अपने कॉलेज का मोनोग्राम लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रोजेक्ट इन बॉटनी फॉर ग्रेजुएशन सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंसेज इन बॉटनी। आपको बैचलर ऑफ साइंसेज की डिग्री मिल रही है बॉटनी में। नीचे आप लिखेंगे आपका कोर्स कोड जो भी है, फिर आप सेशन लिखेंगे 23-24 सबमिटेड बाय स्टूडेंट नेम एंड सबमिटेड टू योर सुपरवाइजर नेम, जो आपके टीचर हैं। फिर आप यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट का नाम वगैरह लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो सेकंड पेज होगा इसका, ये तो बाइंडर ने लगा रखा है, सरस्वती माता होनी चाहिए, सरस्वती माता बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये आपकी इनर कवर पेज है। इनर कवर पेज इज़ जस्ट लाइक द फ्रंट कवर पेज। ये ब्लैक एंड वाइट इन्होंने कर रखा है, आप इसको कलर भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये इनका टाइटल है, ये कॉलेज का मोनोग्राम वगैरह है, और यहाँ पे ये अभी वही लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट इन बॉटनी। फ्रंट पेज पे आप साइन नहीं करेंगे, आपको कवर पे, यहाँ पे कवर पे साइन नहीं करते, इनर्स पे हम साइन करते हैं, इनर कवर पे। तो यहाँ पे आप साइन करेंगे, सुपरवाइज़र ने साइन कर दिया, ये मेरी साइन है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना साइन करेगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कि सर्टिफिकेट। कौन सर्टिफाई करेगा कि आपका प्रोजेक्ट ओरिजिनल है? तो आपका सुपरवाइज़र सर्टिफाइड करेगा, आपके सुपरवाइज़र ये सर्टिफाइड करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओरिजिनल वर्क है, और इसको फॉरवर्ड करेंगे प्रिंसिपल। यहाँ पे आप लिखा जाएगा, इट इज़ टू सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट एम्बोडाइज्ड द वर्क ऑफ द कैंडिडेट हर सेल्फ एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। कैंडिडेट ने ये वर्क खुद किया है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, और इसको हम सर्टिफाई कर रहे हैं। और दिस वर्क इज़ नॉट सबमिटेड एट एनी वेयर फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री, मतलब एक प्रोजेक्ट वर्क कई जगहों पे सबमिट नहीं किया जा सकता। तो इसका एक फॉर्मेट है जो मैंने अपने स्टूडेंट को दे रखा है, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF लिंक दे सकता हूँ। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट में आप एक्नॉलेज करेंगे अपने टीचर को, अपने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने कॉलेज को, अपने प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज मैनेजमेंट को आप एक्नॉलेज करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारी हेल्प करी है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। अगला जो पेज होगा वो टेबल ऑफ कंटेंट का होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट चैप्टर वाइज बनेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, चैप्टर 3 हिस्ट्री ऑफ न्यूरल नेटवर्क, चैप्टर 4 डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, जो भी इन्होंने चैप्टर बना रखे हैं। यहाँ पे चैप्टर्स के नाम रखने हैं। चैप्टर के अंदर जो हेडिंग इन्होंने बना रखी है, सब हेडिंग्स वो लिख रखा है। यहाँ पे पेज नंबर लिख रखा है। टोटल इनके 9 चैप्टर हैं। लास्ट में आप रेफरेंस का चैप्टर बनाएंगे जो कि मैंडेटरी है। इसके पहले आप कंक्लूड करेंगे कि आपका रिसर्च क्या कंक्लूड करता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। फिर दूसरा चैप्टर इन्होंने बना रखा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी किताबों से मैटर उठाया है, पढ़ा है, लिखा है, और इसको अपनी भाषा में यहाँ पे लिखा है। फिर ये दूसरा चैप्टर है इनका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये इसके सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये इसके कंटेंट है। चैप्टर 3 है हिस्ट्री ऑफ न्यूरल नेटवर्क, ये इसके कंटेंट है। आप बीच बीच में देखेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम लिखे होते हैं, ठीक है, और उनके आगे ईयर लिखा होता है। तो वही होता है जो कि जिसे हम रेफरेंसेस में लेते हैं। अब ये जैसे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ कहाँ से इन्होंने लिखा है, तो ये पैराग्राफ इन्होंने लिखा है इन 1990 US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्मॉल बिजनेस इनोवेशंस रिसर्च प्रोग्राम से इन्होंने ये टॉपिक उठाया है। तो इसको ये कंक्लूड करेंगी अपने रेफरेंसेस में। ये चैप्टर 4 है। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर कितने बनेंगे, जितना रिक्वायर्ड हो, जितने में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 1 साइडेड प्रिंट कराते हैं, दोनों साइड प्रिंट नहीं कराते। इसको रिसर्च प्रोजेक्ट को 1 साइडेड प्रिंट कराया जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कंक्लूजन इन्होंने बना रखा है। ये इन्होंने कंक्लूड किया है अपने रिसर्च वर्क को। चैप्टर 9 ये रेफरेंसेस। आपको ये रेफरेंसेस ध्यान देना है कि आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं, जो भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं, वो रेफरेंस में होना चाहिए। जहाँ से आपने ये मैटर लिखा है, ये आपने खुद से तो लिखा नहीं, किसी ने किसी किताब से लिखा होगा, किसी ने किसी लिटरेचर से लिखा होगा। तो वो जहाँ से भी आपने मैटर लिखा है वो रेफरेंस में होना चाहिए। रेफरेंस लिखने का भी तरीका होता है। जैसे कि इन्होंने जो लिख रखा है, मैं इस रेफरेंस को पढ़ देता हूँ। अहमद जेड इज़ द ऑथर ऑफ द रिसर्च पेपर। इन्होंने जो रिसर्च पेपर पढ़ा है, और अहमद जेड लिखने के बाद आगे इन्होंने रिसर्च पेपर का जो टाइटल होगा वो लिखा है, इम्प्रूविंग एंड सोल्यूशन द इनवर्स काइनेमेटिक प्रॉब्लम्स इन रोबोटिक्स यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये रिसर्च पेपर का टाइटल है। ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग, वॉल्यूम 1 नंबर 4, स्प्रिंगर 1919। ये ईयर है। तो इस तरीके से हम रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है। रेफरेंस लिखने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ,
जितने भी चैप्टर आपने लिखे हैं, इन चैप्टर्स में जो जो मैटर आपने जिस बुक से उठाया है, जिस रिसर्च पेपर से उठाया है, वो सारे रेफरेंस में होने चाहिए। रेफरेंस 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा एंडरसन J.A. एंड रोजनफील्ड E. एडिटेड न्यूरो कंप्यूटिंग फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, MIT प्रेस, बोस्टन, MA 1988, पेज 125। तो ये पूरा एड्रेस हो गया। अब इसमें एंडरसन और रोजनफील्ड, दे आर द ऑथर्स एंड द नेम ऑफ बुक इज़ न्यूरो कंप्यूटिंग फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। ये किताब का नाम है। ये किताब पब्लिश हुई है MIT प्रेस से, जो कि बोस्टन में है। और कब पब्लिश हुई थी? 1988 में। और इसमें कुल कितने पेजेस थे? 125 पेजेस थे। तो ये वो रेफरेंस है, ये वो लोकेशन है जहाँ से मैटर इस प्रोजेक्ट में लिखा गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे, जितने इन्होंने पढ़ रखे होंगे वो सारे रेफरेंस इसमें कंक्लूड करते हैं। तो ऐसे ही आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बनेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आर्ट्स फैकल्टी में फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम अभी कुछ और वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे जिसमें कि हम सॉफ्ट कॉपीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।